तो नमस्कार दोस्तों, पहले 26,000 और अब 25,900 को इम्पोर्टेंट लेवल जो था मार्केट ने एक-एक करके सबको तोड़ दिया। अब इसका मतलब क्या यह है कि मार्केट में अब बड़ी गिरावट होगी या मार्केट अब संभल जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं। तो मार्केट में किस तरह से कोहराम देखने को मिला, आइए देखते हैं। देखिए 25,000 के ऊपर यानी 26,000 के आसपास मार्केट खुला जरूर, लेकिन वहां से धड़ाम से नीचे हो गया। 25,950 में आके रुका मार्केट, फिर वहां से नीचे 25,800 की ओर ये बढ़ने लगा और एक समय तो मार्केट में फिर से गिरावट हो गई। लास्ट आवर में करीब करीब 3 बजे मार्केट में तगड़ी पिटाई हो गई, जिससे मार्केट 25,900 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया और अब 25,884 पे आके बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में गिरावट काफी हेवी तरीके से हो रही है और ये हेवी तरीके से होने का रीजन क्या है? रुपीज में एप्रिसिएशन होना, यानी रुपीज का डेप्रिसिएट होना, डॉलर का एप्रिसिएट होना। 89.21 पे जाके रुपीज खड़ा हो गया, यानी $1 को खरीदने के लिए अभी आपको 89.21 रुपीज देना होगा, करीब करीब 90 रुपीज। इसीलिए मार्केट में ये पिटाई हो रही है। हमारा फिजिकल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है, क्योंकि हम लोग माल ज्यादा मंगा रहे हैं, माल कम बेच रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिससे डॉलर हमारे देश से निकल रहा है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। अब यहाँ देखिए रेगुलर बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में गिरावट हो रही है। 25,884 पे आके ये क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रेशर मार्केट बना रहा है। कल के लो को मार्केट ने तोड़ दिया। देखिए आज का हाई था 26,031, ये इसका हाई है। अगर मार्केट को कल ऊपर जाना है तो इस लेवल को पार करना होगा और ये लेवल है 26,131 का। ये ऊपर वाला ये जोन है। नीचे की बात करें तो कहां तक मार्केट गया नीचे? ये है नीचे वाला जोन 25,850 के आसपास। तो 25,850 का जोन अगर टूटता है कल तो मार्केट और बड़ी गिरावट दिखा सकता है। राउंड फिगर में 25,865 के आसपास आ रहा है। राउंड फिगर में इसे 25,850 के आसपास पकड़ते हैं तो ये तगड़ी कैंडल काफी स्ट्रांग है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ऊपर का लेवल है ये जोन 26,050, नीचे का जोन है 25,850। 26,050 अगर निकलता है बड़ी रैली हो सकती है, 25,850 टूटता है बड़ी गिरावट हो सकती है। और ये गिरावट कहां तक आएगी? नीचे एक सपोर्ट दिख रहा है और वो है 25,700। तो 25,700 जाने की तैयारी मार्केट एग्जैक्टली कर रहा है। ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा, बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बन चुका है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो आपको पता चलेगा अब इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया है। अगर स्लीपिंग लाइन में स्ट्रेट इस तरह का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट था 25,800 का, ये लेवल अभी तक टिका हुआ है, लेकिन अगर ये टूटता है तो मार्केट फिर तगड़ी पिटाई और दिखा सकता है। एक बार ये 25,750 700 के आसपास मार्केट सस्टेन करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, समझते हैं किस तरह का प्रेशर देखने को मिला है। लास्ट 15 आवर्स में देखिए 1 2 3 4 5 बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बना हुआ है। 26,027 से मार्केट जो नीचे आया है
25,860 तक आके फिसल गया है। ये इसका हाई भी था 26,034, तो 26,034 मार्केट का हाई था, इसलिए इसे मार्क कर लेना जरूरी है। ये रहा 26,034। नीचे का जोन है, यह है 25,860, यानी राउंड फिगर में 25,850। तो 25,850 का एक इंपॉर्टेंट जोन है जो मार्केट इसे रिस्पेक्ट देना चाह रहा है। लेकिन इसके बाद अगर ये गिरावट होती है तो 25,750 का जोन है जो यहाँ क्लियरली विजिबल हो रहा है। अगर ये लेवल नहीं सस्टेन करता है तो यहाँ पर मार्केट आके सस्टेन करना चाहिए 25,700 का लेवल। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये टूटता है तो गिरावट और गहरा सकता है मार्केट में। फिर मार्केट में 25,500 का लेवल है जो मार्केट सपोर्ट लेने के लिए तैयारी कर सकता है। तो इसे 26,050 का लेवल ऊपरी लेवल है। इसके ऊपर निकलता है मार्केट बड़ी रैली हो सकती है। 25,840, 850 राउंड फिगर में पकड़ते हैं। अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट नीचे की ओर 25,700 की ओर ट्रेवल कर सकता है। बीच में मार्केट अगर इस बीच में घूमता है 26,000 और 25,800 बीच में, तो इसी रेंज में मार्केट टाइम पास कर सकता है। इनकेस 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड करना, अच्छा रिसीवार्ड दिख सकता है। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। पुट कॉल रेशियो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को। 0.7 पे आ गया है, यानी बियरिश मार्केट मोड दिखा रहा है। इंडिया विक्स 12.24 पे आके खड़ा है। एफआई देखिए आज 917 करोड़ का बाइंग किया है। डीआई ने 3423 करोड़ का बाइंग किया है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि फ्लैट कारोबार होगा कल के सत्र में स्टार्टिंग में। यूएस मार्केट में हालांकि वहां पर भी फ्लैट कारोबार हो रहा है। डो जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक, फ्लैट कारोबार यहां देखने को मिल रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।